हेलो स्टूडेंट्स। आज के शॉर्ट्स में हम लोग देखेंगे कि आरआरबी नॉन नर्सिंग में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको पढ़कर जाने हैं। ओके। जो आपकी क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो तो आपको पढ़ना है ही, लेकिन उनमें भी कौन से ऐसे टॉपिक हैं अगर आप उनको पढ़ के जाते हैं तो उनमें से आपको क्वेश्चन 99% जरूर से जरूर मिल ही जाएगा। ओके। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के सारे टॉपिक में से हमने 5 टॉपिक ऐड किए हैं कि आप उसको 5 आवर्स की क्लास के हिसाब से देख लीजिए। तो फिर 5 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के ही जाने हैं। फर्स्ट टॉपिक वाला कोडिंग डिकोडिंग। आजकल कोडिंग डिकोडिंग में से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अलग अलग तरीके हो सकता है 2 क्वेश्चन आपसे कोडिंग डिकोडिंग में से पूछ लिए जाए। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में से भी एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद है रैंकिंग सिस्टम और आफ्टर दैट है सीरीज। यानी कि ये 5 टॉपिक हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आरआरबी में हमारे पास मैथ प्लस रीजनिंग दोनों मिलाकर उसको 10 क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है। दोनों मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछने हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप पूरी रीजनिंग में से इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ के अंदर से क्या क्या है? परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिग्नोमेट्री एंड सिंप्लीफिकेशन। ये 7 टॉपिक हैं। इनमें से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे या फिर इनमें से ही रिलेटेड है। कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपसे रेशो प्रोपोर्शन पे अलग से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हाँ, रेशो प्रोपोर्शन भी आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। ठीक है, रेशियो एंड प्रिपोर्शन। तो ये 8 टॉपिक हैं जिनमें से आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ने आपको सारे टॉपिक पर, इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, यानी जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको ये टॉपिक जरूर से जरूर पता होने चाहिए। जनरल नॉलेज की हम बात करें तो देखिए, पॉलिटी की क्लास आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप वो क्लास भी लेकर जाते हैं तो आई प्रॉमिस कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है। हिस्ट्री क्लास आगे अपलोड कर दी जाएगी। करंट अफेयर अभी हम लोग शॉर्ट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी की क्लास भी, जैसे पॉलिटी क्लास है 3 साढ़े 3 घंटे की, सेम ज्योग्राफी क्लास भी अपलोड कर दी जाएगी। तो ये चारों सब्जेक्ट हैं जो हमें हमें सब में एक्सपर्ट तो नहीं होना, लेकिन हमें वो पढ़नी जरूर है। फिर बात आती है जनरल साइंस की। जनरल साइंस 10 नंबर की आने वाली है। ओके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें मेनली पढ़नी है? तो मिरर और लेंस, जहाँ से इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था और लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है वेक्टर्स, और मेनली आती हैं यूनिट्स, फॉर्मूले, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीजें हमें आनी ही चाहिए। आप जो भी पढ़ पा रहे हो उसमें से मान लीजिए कि आपके पास एक बाउंड्री लाइन है कि ये तो आपको पढ़ने हैं ही है। बायोलॉजी के अंदर है प्लांट एंड एनिमल किंगडम किंगडम। अगर आपको ये भी पता है तो भी आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है। तो क्योंकि बाकी की जो सारी चीजें हैं, जैसे कि जो भी फिजियोलॉजी है वो हम ऑलरेडी नर्सिंग में पढ़ते हैं, तो वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। केमिस्ट्री के अंदर है कुछ प्रकार की रिएक्शंस हैं, वो आपको पढ़नी है। कुछ कंसेप्ट प्लस पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में से आपसे नंबर्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पीरियोडिक टेबल में से आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो भी मेटल है या फिर जो भी उसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर है उसकी क्या नेचर है। तो नेचर के बारे में ज्यादा बातचीत की जाती है। तो दोस्तों, ये मेन वो टॉपिक है जो आपको 100% पढ़कर ही जाने हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।